Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। जिस तरह से इंटरनेशनल न्यूज में आपको मैंने बताया था कि इजराइल में जिस तरह से आग लगी थी उसमें 20 लोग इंजर्ड होने की बात आ रही है और कई सारे टाउन्स को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि ये आग भड़कती जा रही है। ग्लोबल हेल्प के लिए इजराइल कॉल कर रहा है। आसपास के जो कंट्रीज हैं, आसपास के जो नेशंस हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, एम्बुलेंसेस के जरिए, फायर फाइटर्स के जरिए इसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इजराइल की यह दूत हरनाथ जो डेली वहां पर पेपर आता है, उन्होंने बताया कि 12 लोग इस फायर से इंजर्ड हुए हैं और 10 लोग का ट्रीटमेंट अलग जगह पर चल रहा है। जेरूसलम हिल्स पर यह वाइल्ड फायर चल रही है। करीब 11,700 दुनम्स यानी कि 2891 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जल चुका है, यानी करीब 3,000 एकड़ के पूरे खराब हो चुके हैं। रेजिंग फायर्स बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर वहाँ पे वो ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल रहे हैं। 111 फायर फाइटिंग टीम चली हैं और 11 एयरक्राफ्ट इस पर बैटल कर रहे हैं। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि जिस तरह से आज जो तहलका मच चुका है वो है कास्ट सेंसस को चलते। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी हमेशा से कास्ट सेंसस करना चाहिए। ऑपोजिशन हमेशा बोलती है कितने कौन से कास्ट के लोग इंडिया में रह रहे हैं मालूम होना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए, लेकिन हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इसको इनकार करती आई है। लेकिन आज अचानक से ये हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने सबको सरप्राइज़ कर दिया और कहा कि हम आने वाले वक्त में कैबिनेट मीटिंग में ये बात तय की गई है कि आने वाले वक्त में कास्ट बेस्ड सर्वे होगा और हम वो कराएंगे। इससे सभी लोग हैरान होंगे कि ये आखिरी बात क्यों माने, क्या ये बस पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कुछ और भी इसके अंदर छुपा, इस तरह की बात बताई जा रही है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उमरा पैकेजेस जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। इंडिया ने पाकिस्तान के एरिया के बिल्कुल करीब में जैमर्स लगाए गए हैं ताकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम टोटल जैम हो जाए। जहाँ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो आते हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है उसे टोटली ब्लॉक किया जा रहा है। इंडियन जैमिंग सिस्टम्स यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए ये सारी चीज़ें GPS, GLONASS, BDO और ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज़ करती है वो सारे के सारे जैम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटका में एक बस ड्राइवर ने मिड रास्ते में रोकी बस और वो नमाज अदा कर रहे थे। देखिए बेशक आपका मज़हब है, हम सब मज़हब के रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर मज़हब को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बस रुका कर की वो वहाँ से पैसेंजर्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और उसी को चलते हुए ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हुबली और हावेरी के बीच में ये शेड्यूल ट्रिप थी और जिस तरीके से उन्होंने बाजू रुकाया, यूनिफॉर्म एम्प्लॉय था जहाँ पर वो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं बस में ही नमाज़ अदा कर रहे थे और इस पर रामलिंगा रेड्डी ने एक ऑर्डर इंक्वायरी भी की है और डिसिप्लिन एक्शन भी लेना चाहिए। देखिए नमाज वगैरह तो सबकी ऑब्वियस बात है पढ़ना चाहिए, बस में अगर आपको जहाँ पर ब्रेक मिलता हो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हर किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की छूट है और ख़ास करके इस मामले में जो है बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को और को तकलीफ ना हो आपके दीन से, ये मेरा मानना है। और कहीं पर भी अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो वहाँ पर सफ़र में ख़ास करके आप रुक कर भी पढ़ सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई बसों में जो है पूजा भी होती है, बसों में जो है ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह की बात बताई। लेकिन देखिए वी आर ऑल वन, हम सबको एक करके रहना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये बस मैं कहना चाहूँगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि डॉक्टर मुनव्वर हुसैन जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से एग्जामिनेशन को फेस करना है नीट वाले विदाउट फियर, उस पर एक अहम गुफ्तगू करते हुए एक वीडियो रिलीज किया है। आइए देखते हैं। नीट 2025 अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को लेके
हाँ, मैं हाजिर हुआ हूँ। इस बारे में थोड़े मैं पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ, खासकर जो बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं। 4 मई 2025 को जो है ये एग्ज़ाम है, तो ये टाइम बहुत पीक प्रिपरेशन का टाइम है बच्चों का। वहीं गुलबर्गा में आपको बता दें कि वक्त बिल को चलते हुए जो 4 तारीख को प्रोग्राम चल रहा है, एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जहां पर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने आए और वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही थी उस पर देखे। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, सैयद आखिब अल हुसैनी साहब वहां पर मौजूद रहे और जनाब फराजुल के साथ साथ सभी कमेटी के मेंबर्स और सैयद यदुल्ला हुसैनी साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे और किस तरह से प्रिपरेशन चल रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर हालात हैं, इस सारी चीज़ों पर मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने क्या कहा। तो इंशाल्लाह ताला हर ताल्लुक़ से लोग आने की उम्मीद है। काफ़ी मजमा रहेगा इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को। यहाँ के लोगों से भी मैं अपील करती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आइए, क्योंकि ये हमारा किसी का पर्सनल नहीं है, ये तमाम हम सबका ये मसला है। फराजुल ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को 4 तारीख की अपील की कि इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। बेहतरीन एहतजाजी जलसा रखा गया है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और तमाम गुलबर्गा के तमाम जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक बड़ा जलसा रखा गया है। तो इसी ज़िमन में हम लोग यहाँ पर पीर बंगाली में पहले पूरा इंस्पेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर केसीटी में आए हैं, यहाँ पे ताम और पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर बात करें तो मौसम गर्म है, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 24% क्लाउड कवरेज रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, बारिश चांस तो नहीं बता रहा है, आसमान खुला खुला रहेगा लेकिन बादल भी थोड़े नजर आएंगे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, समटाइम्स यू डोंट गेट व्हाट यू वांट बिकॉज यू डिजर्व बेटर। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इससे अच्छा आपको मिलने वाला है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आम यानी कि फ्रूट्स का राजा जिसे हम कहते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मैंगो बताता हूँ कि इससे इम्यून सिस्टम बनता है, बोन हेल्थ से इंप्रूव होती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आई हेल्थ और डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, जुमा मुबारक। आपको भी मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा, सुफियान, सैयद गौस, कौसर, मोहम्मद अख्तर, रुखसार बेगम, मोहम्मद शफीउद्दीन खान, इट्स आयशा, मोहम्मद मिराजुद्दीन, इमरान ओएच, मोहम्मद गुलाब, रज़िया बेगम, तस्लीम सबा, नजमुद्दीन कुरैशी, बुरहान नूरी, जलील खान, कनीज़ फातिमा, सैयद मुख्तार और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग और सबको जुमा मुबारक। सैयद गौस ने लिखा, तारिफ खैरियत मेरे बड़े भाई, आपको हम भी अपने घर की लाइट बंद किए थे, लिख रहे हैं आपकी पूरी फैमिली को, टीम को जुमा मुबारक, लिख रहे हैं कौसर जी। इस्लामाबाद कॉलोनी में पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है, इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर। रुखसार बेगम ने भी लिखा है कि हमने भी कल लाइट बंद करी थी। मैं बहुत बड़ा बसवा जयंती मनाया, लेकिन ये सो कॉल बायस चैनल वाला बताया नहीं और उसके सब्सक्राइबर कहते हैं कि ये सच बताता है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी की न्यूज़ बताते हैं और ये भी गोदी मीडिया जैसे कर रहे हैं, लिख रहे दिल वाले। अभी नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है कि हमने जो है कोई चीज़ छोटी है या नहीं, जहाँ जहाँ पर भी जैसा जैसा कवरेज होता है, जहाँ पे जैसा इन्विटेशन आता है उस तरीके से काम करते हैं हम। मोहम्मद शफीउद्दीन खान लिखे हैं, ताहिर भाई न्यू एरियाज़ को वार्ड बनाने के मैं आपको पूछा था कमेंट में, आपने नहीं बताया। अभी वो टाइम नहीं है कि कब वो न्यू एरियाज़ इंक्लूड किए जाएंगे। इट्स आयशा लिखे, ताहिर भाई मिलत नगर 98 में पानी की बहुत तकलीफ चल रही है, पानी सूख रहा है, पाइप में पानी नहीं आ रहा है और कनीज़ फातिमा जी से इस बारे में उन्होंने हेल्प मांगी हाशमी मस्जिद के पास, अलखैर फंक्शन हॉल के पास। सारे गुलबर्गा के आसपास के लोगों से भी गुजारिश है कि पीर बंगाली ग्राउंड में जो प्रोग्राम होने वाला है उसको कामयाब करें, लिख रहे हैं भाई। मोहम्मद मेराज ने कहा, भाई ये क्या चल रहा है, जो मुद्दा है उस पर बात करो। पाकिस्तान में जो इंडिया के लोग हैं उनको इंडिया वापस भेज रहे हैं, इंडिया में जो पाकिस्तान उनको वापस भेज रहे हैं, ये मामला समझ के बाहर है।
इमरान ओवैस ने लिखा चलो गुलबर्गा वक्फ अमेंडमेंट बिल, लेबर डे मेहनत करने वालों का दिन है, लिख रहे मोहम्मद गयासुद्दीन। बेशक ये एसएलसी से कर्नाटक रिजल्ट कब रिलीज होता, लेकिन रजिया बेगम फर्स्ट वाला तो आ चुका है, लेकिन सप्लीमेंट्री का शायद अभी नहीं आया। ताइब थर्ड ऑफ द डे बिल्कुल सही बोले आप, लिख रहे हैं नजमुद्दीन कुरैशी। ताइब बारिश के दिनों में पुरकल के घर गिर जाते हैं, अभी उसके लिए फंड जारी करो बोला मैडम को, लोग रिपेयर कर सकते लिखान ने। बेशक आपकी बात सही है, लेकिन उस तरह के घरों को अब हटाते रेगुलर घर बनाना बहुत ज़रूरी है। मसला है लिख रहे बत्ती गुल मिल्लत नगर में, इस्लामाबाद में चारों तरफ से अंधेरा दिखा, टीपू सुल्तान ऑडिशन हॉस्पिटल में भी लाइट्स बंद रखे, एक दो ज़रूरी जगह में हमने इंटरनेट पे भी साथ में बंद रखे, लिख रहे हैं। गुड कवरेज, लेकिन आपके थॉट्स ऑफ द डे बिल्कुल समझ नहीं आते, कौन कहाँ से कि कहा कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक टाइम वेस्ट है। प्लीज़ कुछ काम आने वाली बातें फ़ायदेमंद बताइए, कोई हदीस वगैरह नहीं। देखिए मसला है भाई, थॉट ऑफ द डे एक बहुत ही डीप थिंकिंग की चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा समझिए। और मैं भी जो बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को आप लोगों के सामने लाता हूँ, थोड़ा गौर फिक्र करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सैयद मुख्तार तार पे खमर कॉलोनी के रोड पर बहुत गड्ढे हो चुके हैं, खमर नाम बदल के खमर कॉलोनी के बदला गड्ढा कॉलोनी रखना चाहिए नाम उसका, इस तरह की बात कर रहे हैं। बेशक मैं आपकी तकलीफ़ से महसूस कर सकता हूँ। शेख लिख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो की गई थी प्रोटेस्ट वेस्ट थी, क्योंकि थाली बजाने उन्होंने लगाए, इन्होंने लाइट बंद करने लगाया, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं होता है गवर्नमेंट को, इससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप एक दिन लाइट बंद करेंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता, कुछ ऐसा करो कि इम्पैक्ट होना, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अरे पिछली बार आपने कुत्तों के लिए आवाज़ उठाई थी, इस बार भी बहुत कुत्ते हो चुके हैं, आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, लिखा सैयद मुख्तार। इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।